जरा इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में हैं और कोई आपसे एक सिंपल क्वेश्चन इंग्लिश में पूछता है। अचानक आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, हार्ट फास्ट धड़क रहा है और आप सिर्फ ऑकवर्डली मम्बल करते हैं या चुप रह जाते हैं। ये सिचुएशन फैमिलियर लगता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना डर खत्म करके इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर सकते हैं। पर एक बात बताइए, अगर एक छोटा सा बेबी बिना ग्रामर सीखे बोलना सीख लेता है, तो फिर आप क्यों नहीं? ये सीक्रेट आपको आगे मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें वर्ड्स या रूल्स नहीं आते, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डर जाते हैं। आपको लगता है कोई आपकी एक्सेंट पर हंस देगा या आपकी ग्रामर करेक्ट करेगा। ये फियर एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है ना? लेकिन एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो एक छोटी से टाउन से आया था। वो एक हेलो भी अंग्रेजी में नहीं बोल पाता था बिना घबराए। उसने प्रमोशंस तक रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उसे लगता था कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा। पर आप जानते हैं उसकी लाइफ कैसे बदली? इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। इट्स नॉट योर वोकैबुलरी और ग्रामर, इट्स योर माइंडसेट। और गुड न्यूज ये है कि आप इसे बहुत जल्दी फिक्स कर सकते हैं। रिलैक्स, मैं आपसे शेक्सपियर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब तक आप खुद डरना नहीं चाहते, ऑफ कोर्स, यह बात समझ लीजिए। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है मिस्टेक्स करने की हिम्मत होना और उनसे सीखना। चलिए 3 एक्शनेबल स्टेप्स को समझते हैं। एंड ट्रस्ट मी, स्टेप 3 इज अ गेम चेंजर। स्टेप 1, बोलना शुरू कीजिए आज ही। आपको 1000 वर्ड्स या एक और ग्रामर बुक फिनिश करने की जरूरत नहीं है। अपने पास जो वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट कीजिए। खुद से इंग्लिश में बात कीजिए, कुकिंग के टाइम, वॉकिंग के टाइम या मिरर के सामने। थिंक ऑफ इट एज प्रैक्टिस, नॉट परफॉर्मेंस। और टेंशन मत लीजिए, मिरर आपकी एक्सेंट का मजाक नहीं उड़ाएगा। स्टेप 2, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। अपने फोन को एक इंग्लिश लर्निंग मशीन बनाइए। लैंग्वेज सेटिंग्स इंग्लिश में चेंज कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए। इंग्लिश मूवीज देखिए या पॉडकास्ट सुनिए। जितना आप इंग्लिश को अपने आसपास रखेंगे, उतनी जल्दी आप सीखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, वो मैं अभी बताने वाला हूं। स्टेप 3, जॉइन कॉन्वर्सेशंस, नॉट क्लासेस। ये है गेम चेंजर, एक और बोरिंग ग्रामर क्लास। ज्वाइन करने के बजाय रियल कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए। लैंग्वेज पार्टनर ढूंढिए या कैम्बली और हेलो टॉक जैसे ऐप्स यूज कीजिए। जब आप रियल लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो इंग्लिश उतनी मुश्किल नहीं लगती। वो मिस्टेक जो मैंने अभी मेंशन की थी, पैसिवली देखना या सुनना बंद कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो पॉज कीजिए और रिपीट कीजिए। अगर पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो स्पीकर को शैडो कीजिए। एक्टिवली एंगेज कीजिए। थिंक करिए, क्या आप स्विमिंग सिर्फ दूसरों को देखकर सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। याद है मैंने जो लड़के की बात की थी, वो लड़का मैं खुद था। और आज मैं सिर्फ इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलता ही नहीं, बल्कि आपको भी सिखाता हूं। यह याद रखिए, परफेक्ट मोमेंट या परफेक्ट नॉलेज का वेट मत कीजिए। स्टार्ट मैसी, स्टार्ट स्केर्ड, बट जस्ट स्टार्ट। आपका कॉन्फिडेंस हर छोटी स्टेप के साथ ग्रो करेगा। तो ये कीजिए, कमेंट सेक्शन में एक इंग्लिश सेंटेंस लिखिए जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दें। ग्रामर की टेंशन मत लीजिए, बस लिखिए। और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल टेक्निक्स सिखाऊंगा जो आपकी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करेंगे, और वो भी फास्ट। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस इट। दिस इज इजी इंग्लिश लैब, वेयर कॉन्फिडेंस मीट्स फ्लुएंसी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप स्पीकिंग एंड कीप शाइनिंग।